ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से जिन साधना का या जिन अनुभव को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी को और इनके पत्र को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जिनके एक बुरे अनुभव में आगे क्या घटित हुआ था। मैंने पहली बार किसी प्रेत को देखा था और यह मैंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह मुझे वह प्रेत सोने से पहले दिखेगा। मैंने यह बात सुबह पापा के ऑफिस जाने के बाद मां को बताई। तब उन्होंने मुझे यह सब बता दिया कि वह एक बाबा के पास जाती हैं, जो कि हमारे शहर से थोड़ी ही दूर उनका घर था। अगर मैं यह नहीं देखता तो मैं मां की बातों को पूरी तरह से नहीं मानता और उन पर विश्वास नहीं कर पाता। उनके कमरे में नकारात्मक ऊर्जा थी। अब यह सब पता चलने पर मैंने निश्चय किया कि मैं उन बाबा जी से जाकर मिलूंगा। उन्होंने अपनी विद्या से यह पता लगा लिया था कि मुझ पर किसी शक्ति का साया है। यह सुनकर मैं भी चौंक गया था। हमने उनके यहां जाने की जिस तारीख को तय किया था, उस दिन पापा की छुट्टी थी। उस दिन बकरीद थी। जहां तक मुझे मालूम है, उस दिन हमें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा था। उन बाबा का घर गांव में था, जो कि हमारे घर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर था। वहां हम पहुंचे। उन्होंने अपना काम शुरू किया। हमारे साथ हमारे घर में काम करने वाली आंटी और उनके पति थे, जिनकी उन बाबा जी से अच्छी तरह की जान पहचान थी। उन्होंने यानी कि बाबा जी ने कुछ देर बाद एक तांत्रिक क्रिया कर मुझ पर बैठे हुए उस ताकतवर और हवस के भूखे जिन का साया बताया। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे कि पिछले कुछ सालों में तुम्हें अत्यधिक अश्लील ख्याल आते थे या बुरी नजरों से स्त्रियों को देखना तुमने शुरू किया हुआ था। तो इस पर मैंने कहा हां। उन्होंने बताया कि वो जल्दी ही नहीं जान लेते हैं और पहचान लिया है उन्होंने, और इसी वजह से मुझे यह लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी हनुमान जी और मां जगदम्बा के प्रति आस्था की वजह से उस जिन्न ने मुझ पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका था। नहीं तो ये जिन्न काबू करना 10 पहलवानों के बस में भी नहीं होता है। उन्होंने उस जिन्न को बहुत ही आसानी से मुझ पर से उतार दिया। अब मैं बहुत अलग तरह का महसूस कर रहा था। बाबा ने कहा कि उस जिन्न का प्रभाव तुम पर कुछ समय तक तो रहेगा। वह जिन्न मुझ पर 4.5 साल तक रहा था। इतनी आसानी से वह उतरने वाला तो नहीं था, यानी कि उसका असर धीरे धीरे ही जाना था। उनके घर के बाहर हनुमान जी का मंदिर था और उन्होंने बताया कि मुझे उनके आंगन में लगे पेड़ पौधों में पानी डालना होगा और आंगन की साफ सफाई भी करनी होगी। उनका कहना था कि उस आंगन के पेड़ों के नीचे दैवीय शक्तियां हैं। उनकी सेवा से सब ठीक हो जाता है।
मैं वहां जाने के लिए तैयार था। उन्होंने मुझे जब तक संभव हो तब तक हर शनिवार को वहां सेवा करने के लिए बुलाया था। पर एक बात मैं बता दूं, उन्होंने मेरे ऊपर से जिन्न का साया उतार दिया था, पर मेरी मां पर से अब तक जिन्न प्रेतों का साया नहीं उतर पाया था। बस यहीं से हमें शक हुआ, जिसने जिन्न को निकाल फेंका वह प्रेतों को क्यों नहीं हटा पा रहा है। इस बीच कुछ शक 1 या 2 दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं अपने आप में हूं। जब मैंने फील किया उसके 1 घंटे तक मैं रोता रहा, और यह मेरे साथ क्या हो गया था। मैं अपने पिता से गले लगा और कहा कि मैं आपसे कई वर्षों बाद मिल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे सब नया लगने लगा था, जैसे कई वर्षों बाद मैं अपने घर में था। यह अनुभव मुझे काफी आनंददायक लगा था। मेरे पिता ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर मुझे प्रेम से कहा कि अब मैं तेरे साथ ही हूं। पर यह आनंद कुछ पल के लिए था। अब वह बाबा जिसने मेरा इलाज किया था, उन्होंने अत्यधिक पैसों की मांग की। जो हमने उन्हें कहा था कि यह कार्य हम पिताजी से छुपकर कर रहे हैं। उन्हें हम पैसे एक साथ या बहुत ज्यादा नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूं और मेरी मां एक हाउसवाइफ थी। तो ऐसे में हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते थे। फिर भी मेरी मां अपनी सेविंग्स से उन्हें पैसे देती। मैं भी उनके यहां सेवा में जाने लगा। पर फिर भी मेरी मां पर से 3 प्रेत निकाल नहीं पाए थे। उन्होंने बाबा ने बताया कि अगर मैं और मेरी मां उनके दिए एक अभिमंत्रित कड़े को पैर पर पहनेंगे तो हम पर कोई नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करेगी। अब हमें उन पर यकीन कम होने लगा था। ऊपर से मेरी मां के ऊपर जिन प्रेतों का साया था, उनमें से एक प्रेतनी मुझे परेशान करना शुरू कर दी थी। अब हालात यह थी कि जो 3 प्रेत थे, उनमें से एक प्रेतनी मुझे अब परेशान करने लगी थी। रोज रात को घर में पायल की आवाजें गूंजती थी। डर के मारे मैं अपने पेरेंट्स के बाथरूम में सोने लगा था। उस प्रेतनी ने मुझसे मेरी मां की आवाज में बात करने की कोशिश भी की थी, पर जो कि मैं अब इन पैरानॉर्मल चीजों में समझ रखने लगा था, सो मैंने उससे बात नहीं की थी। इतना सब होने पर भी वह बाबा ने कुछ नहीं किया। इन सब चीजों की वजह से मेरी पढ़ाई बिगड़ रही थी। मेरी एग्जाम निकट थी और साथ ही दिवाली भी। दिवाली से पहले पहले हम उस शक्ति ने मेरी मां का रूप घर में रखकर आते हुए हमारे घर की काम करने वाली आंटी ने इस रूप में उसे देख लिया था। तब मेरी मां पिताजी घर पर नहीं थे। मैं दूसरे कमरे में था। जब मेरी मां आई तो मुझे यह बात उनसे पता चली। अब वह प्रेतनी आंटी और उनके परिवार वालों को परेशान करने लगी थी। इस बीच हमें अपने होम टाउन दिवाली के लिए जाना पड़ा। वहां से आने के बाद मां पर प्रेतों ने आ जाना तय हुआ। मेरी बड़ी मां, जिन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर तंत्र का प्रयोग किया था, उनको इस बात का पता चल गया था कि हम उनकी बातें जान गए हैं। दिवाली से लौटने से पहले मेरे पिताजी और दादी का झगड़ा हो गया किसी मुद्दे पर, जो कि एक पारिवारिक विषय था।
दिवाली के बाद घर लौटने के दूसरे दिन हमारे घर में सबको वायरल हो गया था, जिससे पूरा घर परेशान था। यह वक्त मेरे लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि पढ़ाई करनी बाकी थी, पर वायरल की वजह से मैं प्रैक्टिकल भी नहीं कर पा रहा था। मेरे पापा की हेल्थ सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। अब जब बासी हाथ से बाहर जा रही थी, तब मेरी मां ने आंटी के पति, जिन्हें हम दादा कहते हैं, उनसे बात की और कहा कि यह बाबा कुछ नहीं कर रहा। आप किसी और व्यक्ति को जो हमारे ऊपर आई इन विपत्तियों से हमें बचा सके, उसके बारे में पता लगाएं। हमने उन बाबा को बहुत पहले ही हमारी फाइनेंशियल स्थिति बता दी थी कि हम उन्हें पैसे एक साथ नहीं दे सकते, फिर भी वह ऐसा कर रहे थे। दादा ने दोनों लोगों का पता लगाया और यह काम कर सकते हैं ऐसा बताया। हालांकि उन बाबा के घर पर सेवा करना मुझे ठीक कर रहा था, पर वह बाबा हमें कड़े पहनवाकर हमें अपने वश में करना चाहते थे, जो कि यह बात हमें बाद में पता चली थी। यहां मेरे पापा ठीक होने के नाम नहीं ले रहे थे और इन प्रेतों ने घर में आतंक मचाया हुआ था। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि इतना सब हो गया, फिर भी पापा को नकारात्मक शक्ति की भनक तक नहीं लगी है। इसका उत्तर मुझे बाद में मिला, जो मैं आपको बताता हूं। हमारी किस्मत अब पलटने वाली थी, जो अभी तक अस्थिर थी। अब वह पूरी तरह से स्थिर होने वाली थी। हुआ यूं कि दादा ने एक व्यक्ति को खोज लिया था जो मां पराशक्ति के भक्त थे। वह एक मंदिर में काम करते थे, साथ ही वह छोटी बड़ी समस्याएं, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाते थे। उन पर मां की सवारी भी आती थी। नवरात्र के दिनों में यहां भी उनसे मिलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर हम बचते बचाते उनसे मिले। उनके घर में जाते हुए मेरी मां को बहुत गुस्सा आने लगा, पर फिर भी उन्होंने अपने आप पर काबू रखा था। वह व्यक्ति, जिनका मैं नाम नहीं बता सकता, पर हम उन्हें भी दादाजी ही कहते हैं, समझने में मुश्किल होना, इसलिए मैं उन्हें साधक ही कहूंगा। उन्होंने कुछ विधि की और हमारे घर को सुरक्षित कर दिया। साथ ही मेरी मां के ऊपर जो प्रेत थे, उन्हें भी बहुत आसानी से हटवा दिया। उनको एक पीर की भी सिद्धि है, जिसके पास 101 जिन्न है। वह एक नेक जिन्न था। वह साधक काफी खराब जगह, जहां गंदगी होती है, उस जगह के पास रहते थे। वह गरीब थे, पर उन्हें पैसों का लालच नहीं था। उनके स्वयं के 3 पुत्रों की असमय मृत्यु हो गई थी, फिर भी वह अपने घर को चलाते थे। उन्होंने हमें कहा कि मैं तुम्हें एक नारियल देता हूं, इसे अपने घर पर उस दिशा में फोड़ना जिस दिशा में उन बाबा का घर था। सारी नकारात्मक शक्ति जो बाबा के कहने पर परेशान कर रही है, ताकि उन्हें ज्यादा पैसे देकर काम करवाया जाए, वह नकारात्मक शक्ति हमारे साथ इतने वर्षों से थी। हमने वैसा ही किया। इसका असर 24 घंटे में ही दिखना शुरू भी हो गया। हुआ यूं कि मेरे पापा के आंखों से पट्टी हट गई। होता यह था कि मेरी दादी मेरी पिताजी को फोन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। कभी मेरी मां के बारे में अनाप शनाप कहती,
कभी कहती कि तू दूसरी शादी कर ले और हमारे पास आ जा, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर। यह बात तो थी ही, पर वह घर के कई मामलों में पिताजी को कई वर्षों से परेशान कर रही थी। मेरे पिताजी जमीन जायदाद की वजह से कुछ बोलते नहीं थे, जैसे उनकी सोचने समझने की शक्ति पर ताला लग गया हो। जिस दिन मेरे पापा ने मेरे दादा दादी को फोन किया, उस दिन भी मेरी दादी उनके झगड़े की वजह मेरी मां को बता रही थी, पर ऐसा नहीं था, बल्कि यहां उल्टा था। मेरी मां अपने ससुराल वालों और अपने खुद के पीहर वालों से परेशान थी, जिसकी वजह से उन्हें थायराइड नाम की बीमारी कम उम्र में ही हो गई थी, जिससे वह गुस्सा थोड़ा ज्यादा करने लगी थी। जब मेरे पापा ने इस बार मेरे खिलाफ बातें सुनी तो उन्होंने फोन पर ही बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया और कहा कि उनसे और उनके बीच के रिश्ते खत्म हो चुके हैं। ऐसा मेरे पापा ने कभी नहीं किया था, जो उस दिन हो गया था। अब मैंने यह सोचा कि उन साधक से मैं गुरु दीक्षा ले लूं, जो कि मेरी मां और इनके खिलाफ थी, पर हमने उनसे दुर्दशा ले ली ताकि भविष्य में हमारे साथ कभी फिर से ऐसा ना हो। बस यही थी मेरी कहानी। लिखने में गलती हुई हो तो माफ करना गुरुजी। मैं खुश हूं कि आपने मेरा अनुभव सबको अपने माध्यम से बताया है। आपका धन्यवाद। तो देखिए, यहां पर इनके जीवन में भूत प्रेत और जिन्नों का जो प्रभाव है वो लगातार बना रहा और उसको भी बढ़ाया एक तांत्रिक ने, और फिर दूसरे साधक भक्त के माध्यम से उन्होंने इस चीज से मुक्ति पाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी शक्तियों से जब भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसके जीवन में परेशानियां आती ही हैं। इसलिए सदैव मुक्ति का प्रयास करना चाहिए और बड़े शक्तियों की ही उपासना और ध्यान करना चाहिए, ताकि ऐसी परेशानियां या समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।